स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी की मैंने वर्ड मीनिंग हिंदी मीनिंग जो है वह नीचे मैंने लिख दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो। साथ ही साथ आपको इसमें ग्रामर्स के रूल भी बताया जाएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और मैं करती हूँ शुरू। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, अ पुअर लिटिल गर्ल। अ मतलब एक, पुअर मीन्स गरीब, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल मीन्स लड़की। यहाँ पे यदि लड़का का बात होता तो छोटी की जगह पे छोटा हो जाता। तो ये हो गया एक गरीब छोटी लड़की की ये कहानी है। आप देखते हैं कहानी। Once a rich lady having no child of her own. Once means एक बार, a rich lady मतलब एक धनी महिला, having no यानी कि पास नहीं था, एक धनी महिला के पास नहीं था क्या, child means बच्चा, of यानी कि her, of her मतलब उसका, own मतलब अपना यानी कि खुद का, उसका खुद का अपना बच्चा नहीं था। Decided टू एडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, डिसाइड होता है जिसका मतलब होता है फैसला करना। तो यहाँ पे डिसाइडेड है मतलब फैसला किया। टू एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। टू मतलब का हो गया, गोद लेने का फैसला किया। अ गर्ल चाइल्ड, अ गर्ल चाइल्ड का मतलब है एक बच्ची, यानी कि एक बच्ची जो कि अभी छोटी हो, यानी कि वो शादीशुदा ना हो, तो वैसे हम बच्ची को बोलते हैं गर्ल चाइल्ड। तो एक बच्ची को उन्होंने क्या किया, गोद लेने का फैसला किया। किसने, रिच लेडी ने, यानी कि एक धनी महिला ने। फॉर दिस, फॉर मतलब के लिए, दिस यानी कि इसके लिए। शी गेव, शी मतलब वह, गिव यानी कि दिया। यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म है गिव मतलब दिया। क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब है विज्ञापन, उसने विज्ञापन दिया। इन यानी कि में वेरियस न्यूज़पेपर्स, में वेरियस मतलब होता है विभिन्न, न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबारों, उन्होंने विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिया। मेनी पुअर वोमेन केम टू सेल देयर डॉटर्स टू हर। मेनी का यहाँ पे मतलब है कई, पुअर वोमेन मतलब गरीब महिलाएं, यहाँ पे वुमन होता है OMAN, जिसका मतलब होता है महिला। तो यहाँ पे प्लूरल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा महिला की बात हो रही है। तो प्लूरल का होता है, वोमेन का प्लूरल होता है वोमेन, वोमेन इसको बोलेंगे वोमेन, यानी कि एक से ज़्यादा महिला की बात हो रही है। तो गरीब महिलाएं, पुअर वोमेन मतलब गरीब महिलाएं, केम मतलब आई, यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म है केम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्टोरी में ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो आई, क्या आई, टू सेल मतलब बेचने के लिए। यहाँ पे देखिए टू का मतलब है के लिए, सेल मतलब होता है बेचना, बेचने के लिए। देयर यानी कि अपनी, डॉटर्स यानी कि बेटियों, टू हर यानी कि उसको, किसको, यहाँ पे टू हर किसके लिए आया है, लेडीज के लिए आया है, जो रिच लेडी है उसके लिए आया है कि उसको बेचने के लिए अपनी बेटियों को सभी जो गरीब महिलाएं हैं वह लेकर आई उसे बेचने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी कि एक रिच महिला थी और उसके पास अपना खुद का बच्चा नहीं था, तो उसने क्या किया, एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया, एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने विभिन्न अखबारों में एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन दिया। और कई, जब विज्ञापन से सभी महिलाओं को पता चला तो उसने क्या किया, कई महिलाएं आई टू सेल अपनी बेटियों को बेचने के लिए, उसको, टू हर यानी कि उसको बेचने के लिए कई सारी महिलाएं अपनी बेटियों को लेकर आई। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, द रिच लेडी गिव सम मनी टू ऑल गर्ल्स एंड आस्क्ड देम टू गो टू द मार्केट एंड बाई देयर फेवरेट थिंग्स। रिच लेडी, यहाँ पे रिच का मतलब है धनी, लेडी मतलब महिला, गिव यानी कि दिया, धनी महिला ने दिया। गिव का सेकंड फॉर्म है गिव मतलब दिया। क्या दिया,
सम मनी, मतलब सम का मतलब है कुछ, मनी यानी कि पैसे, कुछ पैसे दिया। टू ऑल गर्ल्स यानी कि सभी लड़कियों को, गर्ल्स मतलब लड़कियों, टू ऑल मतलब सभी को, सभी लड़कियों को क्या दिया, पैसे दिया। किसने दिया, धनी महिला ने दिया। एंड, और, एंड का मतलब है और, आस्क्ड मतलब कहा, यहाँ पे आस्क्ड का मतलब है कहा। देम यानी कि उनसे। के लिए, यहाँ पे टू का मतलब है के लिए, गो मतलब जाने, जाने के लिए, और उनसे क्या कहा, जाने के लिए कहा। द मार्केट बाजार, बाजार जाने के लिए कहा। एंड, और, एंड का मतलब है और, बाई और खरीदने। देयर यानी कि उनके फेवरेट मतलब मनपसंद, उनके मनपसंद खरीदने के लिए। थिंग्स यानी कि चीज़ें, उनके मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए कहा। किसने कहा, लेडी महिला ने कहा, यानी कि सभी महिलाएं अपने अपने लड़कियों को लेकर बेचने के लिए आई थी, तो लेडी महिला ने सभी लड़कियों को पैसा दिया और कहा कि मार्केट जाकर अपने लिए मनपसंद चीज़ें खरीद लो। ऑन रिटर्निंग, ऑन रिटर्निंग का यहाँ पे मतलब है, ऑन मतलब है पर, और रिटर्निंग यानी कि वापस आने, वापस आने पर। ऑल द गर्ल्स शोड द रिच लेडी द थिंग्स दे हैड बॉट। ऑल द गर्ल्स, यहाँ यानी कि ऑल मतलब है सभी, गर्ल्स यानी कि लड़कियों, शो मतलब देखा, सभी लड़कियों को देखा। शो होता है SHOW, शो, शो का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शोड मतलब देखा। द रिच लेडी यानी कि धनी महिला, धनी महिला ने सभी लड़कियों को देखा। द थिंग्स यानी कि चीज़ें, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, थिंग मतलब चीज़, उस तो यहाँ पे एस लगा है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है। थिंग्स यानी कि चीज़ें, सभी लड़कियों की जो चीज़ें उसने खरीदी थी उसने धनी महिला ने देखा। दे बॉट यानी कि दे मतलब उन्होंने, बॉट, दे हैड, हैड मतलब था, बॉट मतलब खरीदा, उन्होंने खरीदा था। जो जो चीज़ सभी लड़कियों ने खरीदी थी उन सभी को, उन चीज़ों को देखा। किसने, धनी महिला ने देखा। यहाँ पे देखिए हैड बॉट मतलब खरीदी थी। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। बाय मतलब होता है खरीदना, BEY, तो उसका यहाँ पे सेकेंड थर्ड फॉर्म है बाय, बॉट मतलब खरीदी थी। मोस्ट ऑफ देम हैड बॉट रिबन्स। मोस्ट ऑफ यहाँ पे देम का मतलब है उनमें से अधिक या उनमें से ज़्यादातर। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ऑफ देम यानी कि ऑफ का मतलब है यहाँ पे से, देम यानी कि उनमें, उनमें से अधिक या फिर उनमें से ज़्यादातर। हैड बॉट, हैड का मतलब है था, बॉट यानी कि खरीदा, खरीदा था क्या, रिबन्स। उनमें से अधिक या उनमें से ज़्यादातर लड़कियां क्या खरीदी थी, रिबन्स। तो यहाँ पे अब थोड़ा हम आस्क के बारे में समझ लेते हैं। यदि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए आस्क का 3 मतलब होता है। इसका पहला मतलब होता है पूछना, और दूसरा होता है कहना, और तीसरा मतलब होता है इसका मांगना। तो यहाँ पे देखिए जो स्टोरी में सेंटेंस है वहाँ पे आस्क्ड का मतलब मैंने बताया कि कहा, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है कहा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब आस्क्ड का मतलब कहना होगा, कब मांगना होगा और कब पूछना होगा। तो सबसे पहले आस्क्ड के फॉर्म के बारे में जान लीजिए। इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि आस्क, सेकेंड फॉर्म होता है आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होता है। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। उसके बाद इसका फिफ्थ फॉर्म होगा आस्किंग, यानी आस्क के साथ ING लग जाएगा, ये हो जाएगा आस्किंग। जब आपको सिंपली बोलनी हो कि वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पे पूछ रहा था, तो यहाँ पे आस्क का मतलब है पूछना। देखिए ही वॉज आस्किंग मी अबाउट यू, वह पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग, वह पूछ रही थी, शी वॉज आस्किंग। तो जब भी आपको सिंपली इस तरह से सेंटेंस बोलनी हो तो वहाँ पे आप आस्क का मतलब समझिए कि पूछना है। ठीक, आप देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि आस्क का मतलब कहना कैसे होता है, यानी कि कब आपको पता चलेगा कि आस्क का मतलब कहना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में आस्क आए और आस्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट के बाद टू आ जाए, तो वहाँ पे आपको समझना है कि आस्क का मतलब कहना है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आया है,
आस्क्ड आया है, यानी कि आस्क के सेकेंड फॉर्म, यानी कि आस्क के किसी भी फॉर्म का यूज हो सकता है यहाँ पे आस्क के जगह पे, यानी कि आस्क के जगह पे आस्किंग भी आ सकता है, आस्क्ड भी आ सकता है और आस्क भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो देम है यह एक ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन दिखे तो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि आस्क का मतलब है कहना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए देम के जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे कि देम के जगह पे मी भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह मुझसे बाजार जाने के लिए कह रही थी। देखिए शी वॉज आस्किंग मी, यहाँ पे देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आस्किंग यहाँ पे देखिए आस्क के जगह पे यहाँ पे आस्किंग का यूज हुआ है। आस्किंग मी ये हो गया ऑब्जेक्ट, और टू का देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया है, टू आया है, गो टू मार्केट। शी वॉज आस्किंग मी टू गो टू मार्केट। आस्क के बाद आस्क फॉर आ जाए, यानी कि आस्क के बाद फॉर आ जाए, तो आपको समझना है कि वहां पे आस्क का मतलब है मांगना। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे आस्क के जगह पे आस्क भी आ सकता है, और आस्क भी आ सकता है, और आस्किंग भी आ सकता है, यानी कि इन पांचों फॉर्म में से आस्क के जगह पे कोई भी आ सकता है, और इसके बाद फॉर आ जाए तो वहाँ पे आपको समझना है कि आस्क का मतलब है मांगना। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, वह मोबाइल मांग रहा है, ही इज आस्किंग फॉर मोबाइल। अब यहाँ पे देख रहे हैं आस्क के जगह पे क्या है, आस्किंग, और फॉर मतलब इसका मतलब है मांगना, क्योंकि आस्क के बाद फॉर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मांगना, ही इज आस्किंग फॉर मोबाइल, वह मोबाइल मांग रहा है। अगला एग्जाम्पल है कि वह मुझसे मोबाइल मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए ही इज आस्किंग मी फॉर मोबाइल। अब यहाँ पे आस्क के बाद जरूरी नहीं है कि फॉर आएगा, आस्क फॉर के बीच में आपको ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। बस आपको यह ध्यान देना है कि आस्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद फॉर, यानी कि फॉर आ जाए, तब भी आपको समझना है कि आस्क का मतलब है यहाँ पे मांगना। ही इज आस्किंग मी फॉर मोबाइल, वह मुझसे मोबाइल मांग रहा है। तो इस तरह से जब भी आस्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर आ जाए, या फिर आस्क फॉर एक साथ आए, तब भी आपको समझना है कि आस्क का मतलब यहाँ पे मांगना है। और इसके पहले आपने क्या देखा कि आस्क का मतलब कब होगा, आस्क का मतलब यहाँ पे मांगना है, तो आस्क का मतलब कब होगा, कहना। यहाँ पे आस्क तो आएगा ही, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, फॉर के जगह पे टू आएगा। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आस्क का मतलब है कहना। तो आई होप आपने आस्क को बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्लोथ, रिबन्स और क्या खरीदी थी, क्लोथ यानी कि कपड़े, एंड अदर थिंग्स, एंड मतलब और, अदर थिंग्स, अदर मतलब दूसरी, थिंग्स यानी कि चीजें, कपड़े और दूसरी चीजें। फॉर देम सेल्फ, फॉर का मतलब है के लिए, देम सेल्फ्स का यहाँ पे मतलब है खुद, यानी कि खुद के लिए उन्होंने क्या खरीदी थी, कपड़े और दूसरी चीजें खरीदी थी। बट का मतलब है लेकिन। वन पुअर गर्ल हैड बॉट प्रेयर बुक, वन पुअर गर्ल मतलब एक गरीब लड़की, हैड बॉट था खरीदा, एक गरीब लड़की ने क्या खरीदी थी, अब प्रेयर बुक मतलब एक भजन की किताब, प्रेयर बुक का मतलब होता है भजन की किताब। एक प्रेयर बुक खरीदी थी उसने, एक गरीब लड़की ने, और सभी क्या खरीदे थे, उन गरीब लड़कियों को छुड़ाकर बाकी जो लड़कियां थी उसने क्या खरीदी थी, सब कपड़े, रिबन्स और बाकी सारी चीज़ें जो खुद के लिए उन्हें आवश्यकता थी वो खरीदी थी। लेकिन एक जो गरीब लड़की थी वह क्या खरीदी थी, प्रेयर बुक यानी कि भजन की किताब खरीदी थी। एंड और, एंड का मतलब है और यानी कि एक, और एक नीडल, और क्या खरीदी थी, एक नीडल खरीदी थी, नीडल का मतलब होता है सुई, और एक सुई खरीदी थी। द लेडी गॉट इम्प्रेस्ड विद द पुअर गर्ल, जो लेडी थी यानी जो धनी महिला थी वह गॉट इम्प्रेस्ड, यहाँ पे गॉट इम्प्रेस्ड का मतलब है प्रभावित हो गई। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इम्प्रेस्ड, गॉट इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो गई। विद यहाँ पे विद का मतलब है से, किससे, द पुअर गर्ल यानी कि गरीब लड़की से वह जो धनी महिला थी वह प्रभावित हो गई।
क्यों प्रभावित हो गई? क्योंकि वह प्रेयर बुक खरीदी थी, उसने भजन की किताब खरीदी थी। वह अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी थी, जैसे कि कपड़े, रिबन्स और बाकी सारी चीज़ें नहीं खरीदी थी बाकी लड़कियों की तरह। एंड और adopted her saying that the girl really knew the essence of worship and hard work. And अब यहाँ से देखिए, एंड मतलब और, adopted मतलब गोद लिया, हर सेइंग उसे कहते हुए गोद लिया। क्या क्या कहते हुए गोद लिया? दैट मतलब कि द गर्ल यानी कि लड़की, वो जो लड़की है, जो गरीब लड़की है, वो क्या है? रियली मतलब सच में, न्यू मतलब जानती थी, यानी कि सच में वह जानती थी। इन सेंस का मतलब है सार, यानी कि सार जानती थी। ऑफ वर्शिप, ऑफ मतलब का, वर्शिप यानी कि पूजा, कि वह पूजा का सार जो है वह जानती थी। एंड और हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत, वह कड़ी मेहनत और पूजा की सार वह जानती थी। तो इसके लिए जो धनी महिला थी उसने क्या किया? उस गरीब लड़की को गोद ले लिया। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई वीडियो के साथ।